राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, यही हमारे परम धन हैं, यही हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन हैं और यही हमारे परम साध्य हैं। हृदय को इस धारणा से भर लो, परम विश्राम अभी मिल जाएगा। आप समझते हैं कि किसी क्रिया के करने पर हमें विश्राम मिलेगा। ऐसे भ्रम का त्याग कर दीजिए। सर्वस्व प्रिया प्रीतम के से चरणों को मानना ही परम विश्राम है। अब मान करके वो जो करवावें, हमें किसी फल का हेतु नहीं बनना, किसी क्रिया का हेतु नहीं बनना। हेतु रहित अनुराग रस की प्राप्ति के लिए हृदय में ये केवल भरना होगा। देखो, रस की प्राप्ति के लिए किसी क्रिया का वर्णन नहीं किया। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव, मेरी प्यारी जी, मेरे प्यारे जी, कैसा कैसा प्यारी जू का निकुंज, कैसी कैसी पोशाक, कैसी कैसी शोभा, कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं। बस ये अंदर भाव जागृत हो जाए। आप कहेंगे कैसे जागृत हो? सबसे पहले कृपा का पीछे वर्णन हुआ है। उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से रसिकों का संग मिला, वृंदावन का रंग मिला। अब दुर्लभ नहीं है, अब केवल भाव में ही रहिए, भाव से बिलग मत होइए। श्री श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं, इनके सिवा और कोई नहीं।
रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि हमारे हृदय में ठस के बैठ जाए ये बात, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। ये जो सत्संग की महिमा है वो केवल इसी बात से है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से हृदय खाली भी बना रहता है और भी विकार बने रहते हैं, संपूर्ण हृदय नहीं भर पाता, वो सत्संग मात्र से भर जाता है। सर्व संगों का त्याग करा करके सहज में प्रभु में आसक्त कर देना इस सत्संग का स्वरूप है। इसीलिए प्रभु क्रियाओं की तरफ से उदासीन होने की बात करते। व्रतांसि यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्योंकि रोज हमें वही बात सुनने को मिलती है, तो जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, हृदय उसी को धारण कर लेता है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय की गति श्यामा श्याम हो जाएंगी, आपकी धड़कन श्यामा श्याम बन जाएंगी। जब आप ये मान लेंगे हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धन, हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन, हमारे सर्वश्रेष्ठ परम साध्य श्री श्यामा श्याम है, मानने से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लीजिए, मानने से ही फंस गए हैं, मानने से ही मुक्त हो जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, मैं जो जो मानते गए उसी में फंसते गए। जो आपके हैं उन्हें नहीं माना, ये गलती हुई। अब मान लो, जिन जिन को माना है असत मान्यता है, शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब असत मान्यता है। इस असत मान्यता को बदल दीजिए। श्री श्यामा श्याम मेरे, मैं श्यामा श्याम का, इसी में विश्राम हो जाएगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। देखो वही है ना अमता ममता, कोई अलग वस्तु नहीं है। जो मान्यता जगत में लगा दी वही मान्यता श्री जी में लगा देना है। जो ममता जगत में की वही श्री जी में करना है। इस मान्यता से सतत चिंतन होता है। जैसे साधन विहीन विषयी पुरुष का बिना प्रयास के सतत चिंतन शरीर का, शरीर के भोगों का, शरीर संबंधियों का, जगत का बिना प्रयास के होता है। ऐसे ही उत्तम धारणा से युक्त उपासक का अनायास भगवत चिंतन होता है। विश्वास कीजिए इस बात पर। उसको आसन बांधने की जरूरत नहीं होती, उसको किसी विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे श्यामा श्याम, सतत चिंतन, सतत चिंतन जिसका चलने लगता है, मधुर मधुर रूप माधुरी झलकने लगती है। जिसके नेत्रों में रूप माधुरी झलकने लगती है तो अत्यंत आसक्ति के कारण उसका मन विकल हो जाता है कि मैं इस रूप की सेवा करूं, इस रूप की समीपता मुझे प्राप्त हो, आकांक्षा करता है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूसी तुमाभरणैर्धता से श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकम। लाडली कृपा कटाक्ष करो जिससे मैं आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं।
जहां ये आकांक्षा प्रबल हुई, स्वामिनी के हृदय में जाकर ये आकांक्षा स्वामिनी को विवश कर देती है और स्वामिनी जी उसे अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कर देती है। जिस सहचरी भाव की, जिस श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की सेवा के अधिकार की संभावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नयः। श्री स्वामिनी जी उसे वो योग्यता प्रदान कर देती है। किसी शास्त्र को पढ़कर, किसी क्रिया की सांगोपांग पूर्णता पूर्वक सिद्धि करके या तपस्या द्वारा श्री स्वामिनी जी के श्रीअंगों की सेवा की योग्यता कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गोरे चरणों में श्री लालजू महाराज महावर रचना करने के लिए लाडली जू से प्रार्थना करते हैं, लाडली जू की सहचरियों से विनय करते हैं। अन्य की तो बात ही जाने दो, अन्य में तो ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ऐसा सोच सके कि श्री स्वामिनी जी के वक्षोज में हम पत्रावली करें, स्वामिनी जी के कपोल में हम पत्रावली करें, कस्तूरी मृगमद का लेप वक्षोज में करें, नेत्रों में अंजन लगाएं, स्वामिनी जी की वेणी गुथे। ऐसा सोच नहीं सकते। संभाव्योपि, संभावना ही नहीं बन सकती। अहो भाग्य जो हमें ऐसा मार्ग मिला, महारस का मार्ग। वो कब ऐसा दिन आएगा जब हम प्यारी जी के केस पास को अपने हाथ में लेकर अंगुलियों से सुलझाती हुई सुंदर सुंदर श्वेत जूही, पीत जूही, चमेली, मोगरा ऐसे पुष्पों से वेणी को गूंथेंगी। वो कब ऐसा दिन होगा जब स्वामिनी जी हमें आज्ञा करेंगी, मेरे लिए मोदक बना के लाओ, प्रीतम के लिए अमुक सेवा करके लाओ। बस ऐसी भावना में उपासक डूबा रहता है। जो हमारी रसरीति है, जो हमारी उपासना है वृंदावन की, एक बाहर क्रिया की नहीं है। इधर उधर चित्त ना डुलाते हुए नित्य विहार रस की समाधि में हर समय डूबा रहता है। ये अवसर अपने लोगों को दिया गया है। स्वामिनी जी ने कृपा करके वर्ण किया है, अवसर दिया है। जब वो विकल होने लगता है श्री जी की सेवा के लिए, कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। आप देखिए, संपूर्ण सृष्टि में देख लीजिए, जगत का या भगत का, दोनों का देश सुसुख लेकर ही विचरण करता है। कभी प्रभु ऐसी कृपा करें, मेरे सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और मैं परम सुख को प्राप्त हूं, परम पद को प्राप्त हूं। लेकिन अभी क्या, कभी लाडली जी कृपा करें कि लाडली जी के श्रीअंगों का श्रृंगार करने का सौभाग्य, लाडली जी की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य। हमारी रस रीति में राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की जो विनय वृत्ति है, वो राधा सुख के लिए है। ऐसा नहीं कह रहे कि अगला हमारा जन्म ना हो, ऐसा नहीं कह रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके पर में पदे थवा। छूट है, जहां चाहो जैसा चाहो। ये छूट नहीं कि आप हमसे छूट जाओ, आप हमारे साथ रहना। जान बड़ा, बस आप समझो भाव का क्षेत्र है, बहुत सुलझे। क्या चला जाएगा आपका भाव में, आपका क्या चला जाएगा? यहां कोई पैसे लगाने की बात, कोई पसीना चुवाने की बात, अर्थात अधिक मेहनत की बात, कोई बहुत बड़े उपवास की बात। देखो, ये बड़ा रस का मार्ग। आप उपवास है, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है। हमारे यहां कोई खास बात नहीं रही, चुपचाप 2 रोटी पाओ और चिंतन श्री जी का करो।
ये रस की बात है, समझना होगा। आप निर्वस्त्र हैं, आपका शरीर शीत उष्ण आदि से व्याकुल हो रहा है और आपका चिंतन उधर। हमारे यहां कोई खास बात नहीं हुई। फटे पुराने अच्छे मोटे महंगे जैसे श्री जी ने तुम्हें दे दिया, तन ढको, श्री जी का चिंतन करो। खास बात हमारी श्री जी के चिंतन की है। ये सब बाहरी क्रियाकलापों की तरफ नहीं। आप समझो अपनी रसनीति। धर्मी बिना धर्म को नहीं समझा जाता, और बिना धर्म धारण किए कोई धर्मी नहीं होता, और बिना प्रेम धर्मी हुए बिना कोई इस रस को नहीं प्राप्त करता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। जब ये कारज सिद्ध होता है तो क्या होता है जानते हो? बैठा है किसी भी कोने में कहीं भी, और सामने श्री जी की अद्भुत नवनिवृत्त निकुंज की शोभा, श्री लाडली लाल का अद्भुत विलास। यहां एक झलक दे दी चले गए, ऐसे ना तो इष्ट से आकांक्षा की जाती है और न से उपासक के हृदय की कोई स्थिति होती है। हमारे यहां ऐसी मांगे नहीं है। श्री स्वामिनी जी मत आना, लेकिन जब आना तो इतनी हिम्मत करके आना कि कभी जाना नहीं, साथ ही रखना। हमें ऐसा नहीं कि जरा सा रस दिया और ऐसा नहीं, हमें सदैव साथ रखना। और स्वामिनी जी बहुत कृपालु हैं, सदैव साथ रखती हैं, साथ रहती हैं। जब इस रस का परिणाम प्रकट होता है, भाव रस का, तो उससे दिखाई देता है। चलते हैं, निकुंज में दीपावली मनाई जा रही। जैसी स्वामिनी जी ने भाव दशा दी हो, उसके अनुसार हम भावना करके स्वयं को सेवा में उपस्थित माने। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे राजभोग की सेवा चल रही, तो ललिता जो विशाखा जो वो कर रही हैं, इतना ही केवल नहीं भावना करनी, साथ में हम भी उनके हैं। अपनी भावना भी करो ना। और वो आपको कोई सेवा सौंज दिए हुए हैं, आप उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसे भावना में प्रवेश किया जाता है। श्रृंगार हो रहा है तो अमुक सखी श्रृंगार कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं? नहीं, आप कोई दृष्टा नहीं है, आप सेविका है, सम्मिलित होइए। तो आप भी भावना कीजिए, ऐसा होगा मेरा सहचरी रूप, ऐसे ही जैसा आप कर पाओ। और भावना कीजिए कि हमारे गुरुदेव भगवान भी सहचरी रूप से हमारे आगे विराजमान। भावना कीजिए आचार्य सहचरी रूप से विराजमान। आचार्य चरण ने जो सहचरी रूप से गुरुदेव भगवान को इशारा किया, और गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा करी, और हम श्री जी के श्रृंगार की अमुक सेवा लिए हुए श्री जी के समीप ही हैं। फिर उस लीला, उस सेवा का आप देखें, धीरे 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 गाढ़ भाव आएगा, तो आपको भावना नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे अपने सहचरी स्वरूप को। श्री जी हितजू गुरु जी आपको कृपा करके सहचरी रूप प्रदान करेंगे। जैसे हमारा जागृत में अभिमान रहता है इस स्थूल में, जैसे हमारा स्वप्न में सूक्ष्म शरीर पर अभिमान होता है। उदाहरण में बता रहे हैं, बकाया नहीं बताया जा, उपमा ही नहीं है। जो अनिर्वचनीय स्वरूप है उसकी उपमा कैसे दी जा सकती? जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी श्रेष्ठ महामहिमामय भगवत पार्षद स्वरूपों से भी श्रेष्ठ ये सहचरी स्वरूप है। जो हरि के चतुर्भुज पार्षद है ना, उनसे भी श्रेष्ठ सहचरी स्वरूप है। क्योंकि इस रस को देखकर तो स्वयं हरि ललचाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाई, बोले निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। बड़ा दुर्लभ पद है सहचरी पद। आप भावना करें, ये श्री जी आपको प्रेरित कर रही हैं। आप अधिकारी हैं, जो रजोपसेवी हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, वो इस भावना करने के पूर्ण अधिकारी। डरना मत।
आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप जीव नहीं हैं, आप कर्म बंधन से युक्त साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप श्री जी की सहचरी हैं। कब सोचोगे? ये कोई ऐसे सिद्धि नहीं आती है, यही भावना करते करते भावना सिद्ध हो जाती है। समझ रहे ना? हम भावना प्रारंभ करें, उठते बैठते चलते फिरते इस भावना को मिटाएं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। जिससे ज्ञानी महापुरुष इस भावना को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम इस भावना को मिटाकर सहचरी स्वरूप में स्थित होते हैं। स्वामी जी समस्त कलाओं में निपुण कर देंगी, पर आप भावना तो कीजिए ना। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। आप भावना कितना सुंदर आनंद का विषय। मंगला करने के लिए जब आप तैयार हुए, स्नान किए, रज लगाया, तिलक लगाई, माला धारण की, पहले 1 मिनट भावना कीजिए, मैं सहचरी हूं, श्री जी की सखी हूं। नखसिक तक अपने रूप का ध्यान कीजिए, तब प्रिया रूप ध्यान की भावना बनेगी। मैं श्री जी की दासी हूं, उनकी किंकरी हूं। भूल से हमने अपने को पुरुष मान लिया, हमने अपनी पोशाक को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे सहचरी को पुरुष की पोशाक पहना दी जाए तो वो क्या विचार करेगी कि पोशाक तो पुरुष की पहने हूं लेकिन हूं सहचरी। जैसे कोई पुरुष नृत्य में नृत्यांगना का रूप धारण करता है तो उसकी ठसक मिट जाती है क्या कि मैं पुरुष नहीं। उसको रहता है मैं पुरुष हूं, पर थोड़ी देर के लिए नृत्य करने के लिए हम नृत्यांगना का रूप धारण किए। हमारा तो नित्य सहचरी स्वरूप है, भूल गए। हमें ऐसी भावना करनी, जो आत्मस्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है। उसमें जो रूप भावना की जाती वही रूप हो जाता है। जैसे 84 लाख योनियां है, ये आत्मस्वरूप की योनियां थोड़ी है। ये 84 लाख पोशाकें हैं, और जिस पोशाक को इस स्वरूप ने अपना मान लिया वो उसी में आसक्त हो जाता है। जिस पोशाक को, सुअर की पोशाक तो उसको लगता है मैं सुअर हूं, कुत्ते की पोशाक मैं कुत्ता हूं, देवता की पोशाक में देवता हूं, मनुष्य की पोशाक में। लेकिन जो स्वरूप है वो कोई आकार वाला नहीं है। उसको जो आप रूप दे, अब उसी स्वरूप में अपने लोगों ने भाव किया। बोले भावुक भाव विचारे, समझना। उसी स्वरूप में कोई दास भाव, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव। भाव है ना, भाव ही तो स्वरूप का अनुभव। अब ये भाव मिला स्वरूप में, अब वो बन गया दास, बन गया गोपी, वो बन गया सखा। अब उसका चिंतन क्या होता है कि मैं नित्य सहचरी थी, मैं नित्य सहचरी हूं, मैं नित्य सहचरी रहूंगी। भूल से मैंने बीच में अपना मान लिया था। समझ रहे ना? ठीक हमको इस रस की प्राप्ति के लिए ये चिंतन करना होगा। जब आप इस चिंतन की तरफ जाएंगे तो आपका मन बुद्धि चित्त आपको विरोध करेगा कि मैं पुरुष हूं। बार बार देहाभिमान आएगा, आपको उसे बार बार काटना है। जब आपकी ये भावना दृढ़ होने लगेगी तभी आप लीला का भाव कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं आप ऐसे करने की चेष्टा करेंगे ना पुरुष भाव से, तो आप देख लीजिए वो अंधकार आएगा। प्रिया दासी की भावना के बिना निकुंज की झांकी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ना कोई करा सकता है। वो तभी आएगी झांक, आएगी ही तभी जब प्रिया किंकरी भाव, प्रिया दासी भाव, प्रिया सहचरी भाव आए। वो रूप नहीं प्राप्त हुआ, पर आप भावना कर तो आपको अधिकार प्राप्त हो गया। आप समझ लीजिए, स्वरूप प्राप्त हो गया तो भावना थोड़ी करनी, वो तो हर समय छिन छिन बिहरत संग,
उत त्रपित न मानत नयन कुंजरंद लोकितन। वो तो देखता है मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक जेली। वह भावना थोड़ी करनी, यहां करनी है, भावना करनी। क्या आप ऐसा करते हैं? रोज विचार कीजिए। क्या प्रातःकालीन वेला पे आप अपने को सहचरी भाव में देखते हैं या भावना करते हैं? कब करोगे? शरीर छूट जाएगा तब। आपको ऐसे ही करना है जैसे हम कह रहे हैं मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। ये कोई सिद्धांत के बिलग बात नहीं, पूरा खोल के बता दिया। स्वरूप और स्वरूप में भाव रंग डालना, जैसे जल और चीनी मिला देना तो शरबत बन गया ना। जल मानो स्वरूप, रूप का हम इसमें मिलान कर देते हैं सहचरी के। अब वो सहचरी स्वरूप हो गया हमारा, तो हमको क्या अनुभव हो रहा? सारा सृष्टि का दृश्य खत्म, अनंत सहचरियां और प्रियालाल उसी को देख रहे हैं। अनंत सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम, उसी को देख रहे हैं अनंत गोपियों के बीच में श्री राधा कृष्ण, उसी को देख रहे हैं विविध पार्षदों के साथ महादेव पार्वती विराजमान, उसी को देख रहे हैं साकेतपुर में श्री सिया राम जी विराजमान। ये 10-20 अलग अलग न प्रभु है अलग धाम है। जहां भावना किया ना, वही साकेत, वही कैलाश, वही वृंदावन, वही चिदानंद रूप धारण करके धाम उपासकों के उपास्य भावना के अनुसार सुख प्रदान करता। पक्का समझ लेना, एक ही जैसे प्रभु विविध रूपों में, ऐसे एक ही चिदानंद में वृंदावन धाम सब धामों का स्वरूप धारण करता है। एक ही वृंदावनाधीश्वर सब धामियों का रूप धारण करते हैं। सबे चित्रहित मित्र के जालो धामी और धाम, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, आचार्य महापुरुषों की बात। जालो धामी धाम तो काहि तजो काको भजो, नाम गिरा विश्राम। जो गुरुदेव ने नाम, जो गुरुदेव ने वाणी दी, उसी में हम अपने को दृढ़ करें। आज से रोज नियम पूर्वक जो भी जहां भी जैसे भी आचार्य परंपरा में जुड़े हों, हम जैसे सहचरी भाव की कर रहे, कोई सखा भाव का है, कोई गोपी भाव का है, तो आप वैसी भावना करें। रोज प्रातःकालीन बेला पे आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं। सैया में जब जग करके उठे तो सबसे पहले धारणा करें कि गुरुदेव संत भक्त वैष्णव को प्रणाम, और इनकी कृपा से मैं सहचरी भाव को प्राप्त हो रहा हूं, मैं सखी स्वरूप हूं। जब सेवा में पधारे तिलक आदि करके, ये पोशाक पुरुष की है पर मैं सहचरी हूं। जब आप प्रसाद पाए, श्री जी की जूठन पा रही हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। कई बार इस स्मृति में लाओ, धीरे धीरे लाओ। ये कोई सोच भी नहीं सकता, आप इसे खिलवाड़ न समझे। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये सोच नहीं, ये सोच ही बहुत बड़े सुकृत, बहुत बड़े परम लाभ का स्वरूप। ये सोचना मैं सहचरी हूं श्री जी, आप इसे साधारण समझते हो। साधारण होती तो अब तक सोच लेते, आज से सोचना शुरू करो। असाधारण पदवी प्रदान करने की सामर्थ्य। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणु, रहस्य तद्यस्य तदपि स्थिति न साधारण गति। यह असाधारण गति है, ये कोई साधारण गति नहीं है। श्री स्वामिनी जी में और श्री लाल जी में जो महान रस रीति का परिचय प्राप्त कराने वाला सहचरी भाव, यह असाधारण गति है। किशोरी जी में रस का भाव, लाल जी में भाव का भाव नहीं मिलेगा। लाडली जी में महाभाव, लाल जी में रस का भाव प्राय वर्णन किया गया। ये वृंदावन थोड़ा उल्टा है, इसका रस, इसकी रस रीति बड़ी विचित्र है। सब जगह लाडली जी सहित लाल जी के चरणों की ही प्रणति दिखाई गई है। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, लाडली जी भी वीरह से कह रही है कि मैं आपकी चरण दासी हूं, नाथ आप कहाँ। और यहाँ कुछ ऐसे है, रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो।
जो जहां है अपनी आचार्य परंपरा से भाव में रहे। आगे चल करके तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि एक कदम भी भाव से बिलग नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जब चलन हिलन डुलन हो तो अंदर से हो श्री जी की मैं दासी हूं। आप जल लेकर के जा रहे हैं, मैं श्री जी की दासी हूं, सेवा। आप इसे साधारण बात मत समझना। जैसे ज्ञानी महापुरुष हर चेष्टा में अपने को अलग देखते हैं, ये चेष्टा प्रकृति में हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, हमारा स्वरूप अलग है। ऐसे ही हर समय हम इस तीनों शरीरों को लेकर के कोई संकल्प बन रहा है, शरीर से चेष्टा हो रही है, कोई विचार आ रहा है, हम उसे सहचरी स्वरूप में स्थापित करें। सेवा सौंज के साथ श्री जी की हम समीपता का अनुभव करें तो हमें दिखाई देगा। आज दीपावली मनाई जा रही निकुंज में, ऐसा कहना विनोद वाली बात होगी, क्योंकि हर समय दीपावली होती रहती है। आप कहोगे हर समय? हाँ, हर समय होती रहती। मनोरूप दीपावली झलमलात चहुओर, प्यारी जू प्यारे जू के श्री अंगों से ऐसी कांति प्रकट होती रहती है हर समय। मनोरूप दीपावली झलमलात चहुओर। पर नित्य दीपावली की कभी कभी नवीन दीपावली भी मनाई जाती है, तो नवीन दीपावली में शोभा देखते हैं श्री प्यारी जू जहां विराजमान है। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत हैं दो लाल बातनी के रंग में, राजत है दो लाल बातनी के रंग में, लाल की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी, लाल की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी, ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में, ललित लड़ती लाल फूल अंग अंग में, लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल बातनी के रंग में, हाँ लाल कुंज लाल से लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल बातनी के रंग में, लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब, 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 भींजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में, भीजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में, हित ध्रुव चितवत लोइन सिरात तब, हित ध्रुव चितवत लोय ध्रुव चितवत लोइन सिरात तब, हित ध्रुव
राजत है दो लाल बदन के रंग में। लाल कोट लाल से लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल बदन के रंग में। आज श्री वृंदावन की ये महामहिमामय कुंज लाल शोभा से युक्त है। वृंदा सखी के आदेश से ठीक वैसी शोभा उस कुंज की प्रकाशित होती है जैसी लीला का संपादन होना होता है। श्री वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिना इनकी कृपा के प्रगट वृंदावन में या दिव्य चिदानंद वृंदावन जो इसी में समाया हुआ है, दोनों का आश्रय या परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। श्री जी भी अक्षरशः वृंदा सखी की बात मानते हैं। बड़ी कृपा है वृंदा सखी की हम सबके ऊपर, जो उन्होंने प्यारी जू के महल में रखने के लिए प्यारी जू से हम सबका भाव समर्पित करवाया। यद्यपि हम सब भावहीन हैं, पर वृंदा सखी ने सिफारिश कर दी है, तभी हमें वृंदावन का वास मिला है। तो वृंदा सखी की प्रेरणा से प्रत्येक लता खग मृग पशु पंछी ठीक वैसी चेष्टा वैसे ही शोभा जैसी प्यारी जू को सुख पहुंचे, जैसी प्यारी जू की लीला का विधान होता है, तत्काल वैसा वृंदा सखी का आदेश होता है। जैसे आज की कुंज की शोभा लाल, तो इसमें कोई भी हरित पत्ता नहीं होगा, कोई भी हरित पंख वाला पक्षी नहीं होगा, कोई भी यहाँ अन्य रंग वाला, यहाँ पक्षी भी है तो सब लाल, यहाँ पत्ते भी अरुण वर्ण के, वृक्ष की शोभा भी अरुण वर्ण की, फल भी अरुण वर्ण के, भूमि भी अरुण वर्ण की, पुष्प भी अरुण वर्ण के, सखियों की पोशाक भी अरुण वर्ण, लाल लाल लाल, और दो लाल विराजमान है बीच में। ऐसी अद्भुत, अरे प्राण निकल जाए अगर थोड़ी शोभा देखने को मिलेगी। थोड़ा तैयार हो जाओ देखने के लिए। अभी कौन देखना चाहता है? बोले हम देखना चाहते, तब माना जाएगा जब और कुछ देखना सुहाई न दे। और कछु न सुहाए तिनको, जिनको कुछ और कछु न सुहाए उनको ये शोभा देखने को मिलेगी। और कछु न सुहाए, अभी बहुत कुछ अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगना मिट जाए तभी बात बने। और मिट जाए रोज, ये जो रोज है ना, ये बसीकरण मंत्र जा रहा है, आप क्या समझ रहे हो? ऐसे बैठे रहो, कहां से कहां पहुंच गए आप पता है? रंग बिरंगे से पीले में आ गए हो, और पीले से पीले रस पीले, प्यारी जू के चरणारविंद के दासत्व रस का पान कर ले, वो पहुंचा देंगे। लाल कुंज की रचना हुई है, सुंदर सुंदर लाल कमल, गुलाब दल, सुंदर सुंदर मणियां, लाल लाल मणियां, पूरा का पूरा कुंज लाल। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है, कोई वृक्ष की छाल ऐसी नहीं, किसी भी लता का ऐसा पत्ता नहीं, पुष्प नहीं जो लाल ना हो। भावना करो, भूमि भी लाल है। ऐसी लाल निकुंज में सुंदर लाल पुष्पों का, कमल का, गुलाब का, ऐसे लाल लाल पुष्पों का, बीच में लाल लाल मणियों की फूल बंगला की रचना की गई है। लाल लाल कोमल कोमल कोपले, जैसे आप देखो जो नवीन पत्ता निकलता, जैसे आम का पत्ता एकदम लाल, ऐसे लाल लाल कोमल पत्तों की किसले शैया, उसके ऊपर सुंदर पुष्पों के दल ऐसे बिछाए जिसमें प्रियालाल विराजमान होंगे। लाल कुंज और लाल सेज। प्यारे जू की सेवा की सौंज, प्रत्येक सेवा की सौंज नई होती है, प्रत्येक सेवा जी, और प्रत्येक सेवा की सौंज नित्य होती है। वहां नित्य गुलाब थोड़ी है कि मुरझा गया। नित्य
और नवीन। नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह नेहि नए अलबेले अति सुकुमार री नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो ने नई नए अलबेले अति सुकुमार रे। नई लाज नयो रंग नेह रंगी चितामणि नई लाज नयो रंग नेह रंगी चितामणि नई केरी को सिंगार सोहे और हारी नई केली को सिंगार सोए और हारे। नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह नेहि नए अलबेले अति सुकुमार री नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो ने नई नए अलबेले अति सुकुमार श्री स्वामिनी जी की सुख वृद्धि करने के लिए प्रतिपल वृंदावन नया रूप धारण करता है। अद्भुत, ऐसा ना पहले था ना आगे रहेगा। नित्य नया कुंज, लाल कुंज, कैसी अद्भुत शोभा है। उसमें नवीन सेज और नई रुचि, नया रूप और नया नेह। ये नए अलबेले सुकुमार का नया नेह है। अभी नया नया प्यार है प्रिया प्रीतम का। बोले अभी अभी मिले होंगे? बोले नहीं, न दो आदि न अंत विहार करें, अनादिकाल से। बड़ी विचित्र निकुंज की पहेली है। ये नए ने ही हैं, अभी नवीन प्रेम हुआ है। नहीं नहीं, नवीन प्रेम नहीं है, ये तो अति अनुपम अनुराग परस्पर, उपमा रहित इनका अनादिकाल से अनुराग है। नई सेज, नई रुचि, नया रूप और नए नवेले दोनों हमारे सुकुमार श्री लाडली लाल। नया उत्सव, श्री स्वामी जी का नया उत्सव हो रहा है। पीछे भी ऐसी दीपावली हुई थी? नहीं। आगे भी ऐसी होगी? नहीं। नया, आगे और नया होगा, प्रतिपल नया। श्री लाडली जू और लालजू उस सेज पर विराजमान हुए, तो श्री लालजू के सुखवर्धन के लिए पहले से सखी ने वैसे प्यारी जू पोशाक धारण किए हुए, पर सुखवर्धन के लिए, लालजू के सुखवर्धन के लिए पहले से सखी ने सेवा की सौंज तैयार कर रखी थी। बड़ी ही सुंदर सुरंग साड़ी, फुलेल से भीजी हुई, इत्र लगी हुई, लालजू के कर कमल में दिया, क्योंकि मन मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसरें। सारी सुरंग सुहियति झीने सुगंध संभीनी महासुखदाई सारे सुरंग सुहियति झीनी सुगंध शोभिनी महासुखदाई। हारची चुनी प्राण समान सुजानने फूलनि मोदहु ते मृदु माई रची चुनी
सारी सोरंग सुही अति झीने सुगंध सभीने महासुखदाय सारे सुरंग सोयाते सुगंध सुभेने महासुखदाय। श्री प्रियाजू के श्री अंग में श्री लालजू अपने कर कमल से साड़ी धारण करवा रहे हैं, चटकीली लाल रंग की, बहुत ही सुकोमल और सुगंधित द्रव्य से भीनी हुई है। सुंदर सुंदर पुष्पों से किनारी सजाई गई, लाल पुष्पों से, अरुण पुष्पों से। बड़ी सावधानी पूर्वक प्रीतम श्री लाडली जी को साड़ी धारण करवा रहे हैं, वस्त्र के ऊपर वस्त्र धारण करा रहे हैं। श्री लाडली जी अपने कर कमल से सुगंधित श्री लालजू को बागा धारण करवा रही। सुंदर सुंदर लाल मणियों से, पुष्पों से सजे हुए फूल बंगले में लाल सेज पर लाडली लाल 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 पोशाक धारण किए हुए विराजमान हैं और लाल फूलों के गुच्छे श्रृंगारित होकर झूम रहे हैं। और लाडली जू लालजू को देख करके और लालजू लाडली जू को देख करके संपूर्ण अंगों से फूल रहे। लाडली लाल बड़े आनंदित हो रहे और जितनी आज सखियां हैं सब लाल कसुम्भी साड़ी धारण किए हुए हैं। सबकी कंचुकी, सबकी साड़ी, सबकी पोशाक लाल 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 सारी तन पहले सहेली सब भींजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में। प्यारी जू प्यारे जू, प्रेम का भी रंग कैसा है? अरुण है ना, लाल है ना। तो आज लाल लाडली लाल अरुण रंग, प्रेम रंग में, अनुराग रंग में रंगे हुए हैं। श्री लाडली जू लालजू की तरफ जिस चितवन से देख रहे, श्री लाडली जू की तरफ से जिस चितवन को देख रहे, केवल सहचरियां ही जानती, दूसरे नहीं। प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण प्रिय, प्रीतम के प्राण प्यारे प्यारे जू के प्राण प्रिय, प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं, प्रेम राशि रस दो छवि देखहीं। त्रपित न होत क्यों बढ़त अधिक रुचि, त्रपित न होत क्यों बढ़त अधिक रुचि। छिन छिन चौप नहीं लागे नैन नन में सही, छिन छिन चौप लागे नैन नन में सही। प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण पिय, प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं। प्रीतम के प्राण प्यारे, प्यारे जू के प्राण प्रिय, प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं। आरी झिरी झिरंग भरे उमगी लोइन ढरे, झिरी झिरांग भरे उमगी लोइन लाडली जू के प्राण हैं श्री लालजू, लालजू के प्राण हैं श्री लाडली जू। एक दूसरे की तरफ निर्निमेष नयनों से देख रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है, अद्भुत अद्भुत शोभा का विस्तार करते हुए लाल निकुंज,
लाल फूल बंगला, लाल सेज पर लाल पोशाक धारण किए हुए लाडली लालजू परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए, अनंत सहचरियां सब लाल पोशाक धारण किए हुए। और आज भूमि भी लाल है। क्यों? क्योंकि आज दीपावली का अद्भुत उत्सव सखिया मना रही है। राजत नव निकुंज पिय प्यारी, राजत नवन कुंज प्रिय प्यारी, चामुदे से दीप मणिनु के सखियन, चामुदे से दीप मणिनु के सखियन, रची रची धरे निसी जाने दीवारी, रच रच धरे से जाने दीवार, महाराजत नवन कुंज प्रिय प्यारी, राजत नवन कुंज प्रिय प्यारी। सखियों ने आज दीपावली है, प्यारी जू प्यारे जू के सुखवर्धन के लिए सुंदर सुंदर मणियों के दीपक, हाँ संपूर्ण कुंज में दीपक ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो सूर्य चंद्रमा चमक रहे हो। ये दीपक कोई प्राकृतिक थोड़ी, अद्भुत तेजो में दीपक। प्यारी जू प्यारे जू की रूप कांति वैसे ही झलमल झलमल, आसपास सब मणियों के दीपक। श्री स्वामिनी जू लालजू के नख कांति करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज को मंद कर देने वाली वहां के दीपक। आहा, सखियों ने संपूर्ण निकुंज में दीपक सजाए हुए हैं। प्यारी जू प्यारे जू आनंद मगन होकर विराजमान हैं। दीपक रचना देखकर ऐसे थोड़ी कि ऐसे दीपक रख दिए, रचना दीपक की, हाँ अलग अलग शोभा। दीपक से ही सुस्वागतम लिखा हुआ है, दीपक से ही विविध चित्रकारी की गई है, दीपक से ही आनंद वर्धन करने वाली चौक पूरी हुई है। ऐसे विविध विविध रचनाएं दीपक से की गई है। दीपन रचना कुंजन कमनी, कमनीय चित्त को लुभायमान करने वाली, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली सहचरियों ने दीपक से रचना की है। झलमल झलमल दीप की कांति हो रही है। प्यारी जू प्यारे जू देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। सखियों ने सामने एक बड़ी चौकी विराजमान की जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है और ऊपर से पासे खेलने के लिए बिछौना बिछाया और सुंदर चौसर रख रहे हैं। सी प्यारी जू प्यारे जू आनंदित होकर सखी की तरफ देख रहे, कह रहे प्यारी जू प्यारे जू आप परस्पर पासे खेलिए, हम सखियों का सुखवर्धन कीजिए। तो खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, लगरत झगरत जुगल परस्पर, लगरत झगरत जुगल परस्पर, कृष्ण पक्ष निशि उदित दिवारी, कृष्ण पक्ष निशि उदित दिवारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी। प्यारी जू प्यारे जू पासे खेल रहे हैं। श्री लाडली जू ने लालजू से कहा आप क्या लगा रहे हो? लालजू ने कहा यदि आप जीत जाए तो हम बंसी लगा रहे हैं। प्यारी जू ने कहा हम बेसर लगा रहे हैं अपनी। पहला दांव रखा गया मुरली का। श्री लाडली जू
और लालजू दोनों खेल में निपुण हैं, संपूर्ण कलाओं के आचार्य हैं। पर यहां लाडलीजू की प्रेम भरी चितवन के आगे लालजू की कोई चतुरता नहीं चलती है। मंद मुस्कान तिरछी चितवन तो भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनी। भ्रकुटी रूपी धनुष पर नेत्र रूपी बाण चला के जिसमें कज्जल रूपी अनी है, नोक है, बाण की नोक जो अनी, वो मानो कजरारे नेत्र, अनी सहित बाण मानो कजरारे नेत्र। और भ्रकुटी काम को दंड, श्री लालजू को बेध दिया, मानस मृग बेधत, फिर चल न सकत, पंगु हो जाती, बुद्धि पंगु हो जाती, मन पंगु हो जाता है श्री लालजू का। अति ही अरुण तेरे नयन नलिन री। इस पद में आता है, आलस जुत इत रात रंगमगे, भयन सिजागर मसिन मलिन ली। शिथिल पलक में उठत गोलक गति, बिंध्यो मोहन मृग सकत चली नरी। ये तो कोई प्रेमी जो श्री स्वामी जी के चरण रज का आश्रय लिए वही समझ सकता है लालजू की उस समय दशा। जब प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली मंद मुस्कुरा करके और भ्रकुट संचालन करके और तिरछी चितवन से लालजू की तरफ देखा तो भूल गए, दांव चलना भूल गए, चतुर शिरोमणि होते हुए हार गए। श्री लाडलीजू की बेसर तो जीत नहीं पाए, अपनी बंसी हार गए। मुरली जीती राधा रानी, मुरली जीती राधा रानी। दाव पर्यो वृषभानु सुता को, मोहन रोटो ठानी। दाव पर्यो वृषभानु सुता को, मोहन रोटो ठाने। हाँ मुरली जीती राधा रानी। मुरली जीती राधा रानी। श्री लाडलीजू की गोट पड़ी, जीत गए लाडलीजू। बंसी को जब जीत लिया तो उदासी आती है ना हारने वाले को। ललिताजू की तरफ देखा, ललिताजू ने कहा, तौलो कछु लगाओ प्रीतम, जौलो आवे सखी तिहारी। अर्थात जब तक आपकी गोट ना आ जाए तब तक तो लगाते रहो आप। अब पुनः हम खेले ही, तुम लाओ कहा भयो बाजी कहारी। हम आपके पक्ष में, एक ही बाजी तो हारी है। हाँ प्रीतम, ये हरवाने वाले भी होते पास में। अरे अब की हाँ लालजू ने कहा पीतांबर रखते हैं। अब जब पीतांबर रखा तो मधुमय मुख अवलोकत मोहन, एक टकटकी पलक नहीं टारी। पासे नीचे खेलने के ऊपर खेलने, लेकिन इनके पासे तो ऊपर चल रहे। हिम्मत करके पीतांबर रखा कि ये पीतांबर है, अगर आप जीत जाए तो पीतांबर, नहीं तो आपकी बेसर हमारी। लाडलीजू ने कहा और मुस्कुरा दिया, भूल गए आगे खेल भी अरे लाडलीजू है, लाडलीजू, लाडलीजू है। श्री लालजू महाराज कहते, मेरे नेत्रों की एक ही बान है, अगर इनका जीवन है तो सिर्फ लाडलीजू से है। कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके हलत लजात। जैसे जो भौरा है हर पुष्प पर मड़राता घूम सकता है, लेकिन जब कमल पे आएगा तो कमल कोश में बंद हो जाएगा। ऐसे ही लाडलीजू के श्री नेत्रों में नेत्र मिलते ही लालजू की दशा बदल जाती है। तो मधुमय मुख अवलोकत मोहन, एक टकटकी पलक नहीं टारी। और इतना ही नहीं, मुस्कुराते हुए भौं नचारे लाडलीजू। जीत में होता है ना, और लाडलीजू की भौं है। हाँ, ये कोई बनवाई हुई थोड़ी भ्रकुटी काम को दंड।
लालजू मुस्कुरा दें, तिरछी चितवन से देख लें तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं। ऐसे कोटि मान मर्दन करने वाले मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन लालजू को अपने अधीन किए लाडली जो है, जहाँ प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तु ध्यानगम। अब भामिनी की भौं इधर पासे चला ना भूल गए, पीतांबर भी हार गए। प्रिया पीतांबर मुरली जीती, प्रिया पीतांबर मुरली जीती। हा करत न देत लाडली, चरण लुटत निसी बीती। राखे आही दुराए सखी, ललिता दिक रहो सचीती। राखे आही दुराई सखी, ललिता दिक रहो सची। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारिणी, प्रगट करत रस रीति। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारिणी, प्रगट करत रस रीति। प्रिया पीतांबर मुरली जीती। प्रिया पीतांबर मुरली जीती। कितना आनंद सखियों को आ रहा है। प्रिया प्रीतम का झगड़ा परस्पर देख रही। लालजू कह रहे हमारा पीतांबर और बंसी वापस कर दो। देखो हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, बंसी सखी के बिना हम रह नहीं सकते। प्यारी जो हमारी बंसी वापस करो। पिता तो उनका खेल में हार गए, हमको ऐसे चुरा थोड़ी लिया है। ललिता सखी बिल्कुल मत देना, छुपा के रखो। हाँ अगर आपको लेना है तो दांव में आइए, खेल खेलिए, आप जीत जाइए, ले जाइए। लालजू विचार करे कि जीत तो हम पा नहीं सकते, मन में सोच रहे, कह रहे कि जीत तो पा नहीं सकते। श्री लाडली जी से कहा ठीक है खेलिए, पर पक्का विश्वास हो गया कि हम जीत नहीं पाए। क्यों? पासनी को डारत है, बदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत दृग शोभा की पोटरी। पासने को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत दृग शोभा की पोटरी। हाँ घूंघट की खुली आड़, गोट धरत चौप चार, सन्मुख में बैठे पिया पर कटाक्ष चोटरी। घूंघट की खुली आड़, गोट धरत चौप चार, सन्मुख में बैठे पिया पर कटाक्ष चोटरी। कबहू कबहू लचक जात, समहरी समहरी करत बात, होत है छवि बार नैन तकत पलन ओटरी। कबहू कबहू लचक जात, समरी समरी करत बात, होत है छवि बार नैन तकत पलन ओटरी। हाँ बलि बलि वृंदावन हेत, रूप के समुद्र ताई, पैरत नहीं लहत पार, मानत तऊ टोटरी। बलि बलि वृंदावन रूप के
पैरत नहीं लहत पार, मानत तो टोटरी। पासेन को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर में स्वांधत दृग शोभा की पोटरी। पासे को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर में स्वांधत दृग शोभा की पोटरी। एक बार और खेल लो प्रीतम, अगर इसमें आप जीत जाएंगे तो आपकी बंसी पीताम्बर सब वापस कर देंगे, और हम हारेंगी ना तो अपना बेसर आपको दे देंगे। फिर शुरू किए, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। आहा प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कभी हो रही। ऐसा लगता है कभी नहीं देखा अपनी प्रियाजू को। कैसे ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और, तो ऐसे पासे खेले जाते पासे ऐसे खेल रहे, पासल को डारत है, बदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत दीर्घ शोभा की पोटरी। दार तो पासे ऐसे रहे, लेकिन दृष्टि श्री लाडली जू के श्री मुखारविंद की तरफ है। नीलांबर का घूंघट, करोड़ों चंद्रमा की शी कांति, गौरवर्ण गौरांगी प्रिया के श्री मुखारविंद की शोभा में अबहीं और नेत्रों की कटाक्ष की चोट ऊपर से पड़ रही, लचक लचक जात। ये तो प्रेमी जली जाल। लालजू आह बोल पड़ते हैं, हरे बेणो करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सु। आप श्री लाडली जू की कटाक्ष, पंचबाण जो धारण करता है काम, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि उसके कटाक्ष को झेल सके। यहां तक कि महादेव की भी समाधि भंग करने की सामर्थ्य रखता है, और कर दी। इतिहास साक्षी है, शास्त्रों में वर्णन आता है। लेकिन वो काम पंचबाण वाला, उल्टा उसी के 5 बाण लग जाते हैं लौट करके। लालजू जब तिरछी चितवन से बाके दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन लाडली जू की भ्रकुट से प्रकट हुए करोड़ बाण धारण करने वाले काम का प्रादुर्भाव होता है। श्री लाडली भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन के रस विवश घनश्याम पिय गोरी। श्री लाडली जू के भ्रकुट से जो महाप्रेम प्रकट होता है, वो लालजू को विवश कर देता है। तो बोले कबहू कबहू लचक जा, जैसे सर हा राधा, एकदम ऐसे लालजू ऐसे। वो पासा कौन चले राधा। इसीलिए तो हम बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत भगवत प्राप्ति को तो ऐसे मिश्री और हलवा समझते हैं। अरे इससे भी सस्ता, हमारी स्वामी जी के अधीन है ये, स्वामी जी के अधीन है। अब कोई संशय की बात है? सारी कलम इन्हीं के हाथ में है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपति महाप्रेमा। हम श्री राधा चरण की दासी हैं। इतनी ठसक रख लोगे ना तो आप देखना, खुद देखना। कबहू कबहू लचक जात समहर समहर करत बात, होत है छवि भार नैन तकत पलन ओटरी। लालजू ने देखा हम जीत नहीं पाएंगे, तो चतुर शिरोमणि है लालजू। लालजू ने क्या कहा, प्रियाजू अभी तक तो आप कहती रही ये रखो ये रखो, अब की हम कहते हैं कि ये रखा जाए, आखिरी दांव। लाडली जी ने कहा ठीक है। भोली लाडली जी, हाँ ठीक है। बोले प्रियाजू अगर हम हारे तो आप हमारा आलिंगन करें, आप हारे तो हम आपका आलिंगन करें, बस आखिरी दांव। अब इसमें जीता हारा कौन समझो? दोनों में लालजू का ही आनंदवर्धन होगा। लाडली जो अगर हम हारे तो आप गाढ़ आलिंगन कीजिए, बाहुपास में बांध लीजिए। अगर आप हारी तो भैया हाँ ठीक, लालजू को पता हम ही हारेंगे। हाँ तो तभी वृंदावन दास जी कहते बलिहारी है चतुर शिरोमणि, आखिरी जीत आपके हाथ लगी। क्यों? प्रियाजू का, हाँ जिसकी आकांक्षा से लालजू करते रहते बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं,
दांव चले, तब वहां जीतने की किसको लगी है? हारने में जीतने वाला सुख है। लालजू हार गए, अब लाडली जू को और सखिया परस्पर पुष्पों की वर्षा करती हुई जय हो जय हो जय हो। ऐसे हमारे लाडली लाल का रस्म दीपावली उत्सव निकुंज में मनाया जाता है। हम सब किसी भी तरह से मन को चंचल ना होने दें, अचंचल मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर के हर समय गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करते हुए अपने भाव में रहें। जिस भाव को गुरु जी ने दिया है, वो सखा भाव हो, गोपी भाव हो, सहचरी भाव। देखो ज्ञानी जन भी ब्रह्म भाव में रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वही हम आपको सिखा रहे, मैं सहचरी हूँ, मैं गोपी हूँ। मैं बिना भाव के किसी को भी इस जो अभाव स्वरूप जगत है, इससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए सदैव भाव में रहो। मैं श्री जी की दासी हूँ। सच्ची मानना, जिस दिन ये भाव का थोड़ा भी प्रभाव आपके हृदय में होगा ना, तो काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं कर सकते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वर्णन किया है कि जिसके हृदय में राधा दासी का भाव है, उसे भगवान का अवतार जो मोहिनी रूप है ना, वो भी आकर्षित नहीं कर सकता। औरों की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में राधा किंकिरी भाव, राधा दासी भाव, राधा सहचरी भाव थोड़ा भी अंकुरित हो गया है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में माया के द्वारा, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचित शरीर में देह भाव है, तभी तक हमारी हार होगी, तभी तक हम विषयों से परास्त होंगे। धीरे धीरे हम भाव में आए। निरंतर मनन चिंतन हमारा सतत चलता रहे, चिंता मत करो। श्रीधाम वृंदावन और श्री लाडली जू और श्री गुरुदेव भगवान जब इतने समर्थ विराजमान, तो मुझे कैसे डूबने देंगे? नहीं डूबने देंगे। अब हमारी डूबने वाली बात खत्म हो गई है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। हा हा हा, कैसे कैसे करुणा में आचार्य हैं। कह रहे तिहारे आगले शब्द देखो, आगे भी जो अपराध तुमसे बन जाएंगे वो हम देखें, तुम चिंता मत करो। तिहारे आगले पाछले अपराध, गलती नहीं कह रहे, अपराध हरिवंश खेवी, मैं हूं ना। और हरिवंश खेवी का तात्पर्य वृंदावन, प्रियालाल, सहचर, ये सब है। तुम चिंता न करो, तुम चिंतन करो। पूर्व संस्कारवश, अहंकारवश कोई भी कैसी कोई चेष्टा हो जाए, इन्हीं से रो। लाडली लाल, आप संभालोगे नहीं तो ये माया प्रवाह में बह जाएंगे, और आप संभालोगे तो कौन बहा सकता है। हे करुणामयी, इस त्रिगुणात्मिका माया के प्रवाह से हटाकर आप अपने नाम रूप में डुबो दीजिए। सदैव प्रार्थना परायण रहें। कोई भी चंचलता ऐसी ना होने पावे जो हम प्रियालाल के सामने न खड़े हो सकें, जो हम सदगुरुदेव के सामने न खड़े हो सकें, ये सावधानी रखें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो
नव निभृत निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री